सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान बोर्ड क्लासेस पर। और उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग क्लास 10वीं के दूसरे थ्योरम थेल्स प्रमेय के विलोम के। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने थेल्स प्रमेय के सत्यापन को देखा, अपन को करेंगे पूरे स्टेटमेंट के साथ। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले देखिए इसका स्टेटमेंट कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज में की दो भुजाओं को अगर एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा जो है वह क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसका स्टेटमेंट का कहना है कि अगर किसी त्रिभुज में अगर कोई रेखा हम इस प्रकार से खींचे कि वह किसी एक अन्य भुजा के एक भुजा को हम इस प्रकार से खींचे कि वह इन दोनों को एक ही अनुपात में बांटे, तो यह जो रेखा है वह क्या होगी, तीसरी भुजा के यानी इस रेखा के समांतर हो जाएगा। ठीक है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो थ्योरम होता है, थ्योरम में स्टेटमेंट ही हमको दिया रहता है और ये 5 अंक में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पे आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम के आधार पर कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें एडी का वैल्यू दे देगा, डीबी का वैल्यू दे देगा, एई का वैल्यू दे देगा, इसे निकालना रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर और 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं। लेकिन जो थ्योरम का सत्यापन है वह आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर पूछा जाएगा? 5 नंबर में। ठीक है, तो देखिए सर कहता क्या है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया एबीसी। हमने क्या किया, एक एबीसी एक त्रिभुज बनाया, इसमें एक रेखा खींचा डीई। क्या खींचा? डी। डीई को हमने इस प्रकार से बनाया है गुरु कि वह क्या करता है, त्रिभुज की भुजा AB और AC को, यानी इस भुजा और इस भुजा को, दोनों भुजाओं को एक को काटता है क्रमशः। का मतलब क्या, जो पहले आया उसको हम पहले लेंगे। जैसे AB पहले आया तो AB को कहां पे काट रहा है भैया, D पे काट रहा है। बाद में कौन आया था, AC, तो AC को कहां पे काट रहा है, E पर काट रहा है। इसी बात को हमने लिखा। और ये इस प्रकार से काट रहा है कि जो AD है और DB है, इसका जो रेशियो होगा, यानी कि रेशियो का मतलब अनुपात, AD बट्टा जो DB है सर, ये इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? तो सर इधर अपोजिट में देखिए क्या है, AE अपॉन EC के। तो यही हमने लिख दिया कि सर AD बट्टा DB जो है वह इक्वल होगा किसके, AE बट्टा EC के। ये हम बातें कहां से लाए हैं, तो ये हम स्टेटमेंट जो हमें कथन दिया गया था उस कथन के आधार पे हमने इन बातों को लिखा है। तो हमें ये कह क्या रहा था, कहता है ये कि सर वह जो रेखा है, वह जो लाइन है, यानी ये लाइन जो डी है वह तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा कौन सी बच गई, 2 भुजा तो हमने ले लिया AB और AC। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो तीसरी भुजा सर क्या बचा, तो आप कहेंगे सर जी BC बचा। तो ये जो DE है और BC है, ये दोनों आपस में क्या हो, समांतर हो। ये हमें सत्यापित करके बताना है। क्या बताना है कि ये DE और BC क्या हो, आपस में समांतर हो, पैरेलल हो। ये हमें सत्यापित करना है। क्लियर यहां तक? आगे चलिए, हमने यही बात लिख दिया कि सर ये हमें सत्यापित करना है, प्रूफ करना है कि DE क्या होगा, BC के समांतर होगा। पिछली कक्षा में हमने आपको बतला दिया था कि ऐसे अगर लकीर देखते हैं तो इसको हम क्या पढ़ेंगे सर, पैरेलल पढ़ेंगे। अंग्रेजी में पैरेलल, हिंदी में समांतर कहते हैं। चलिए गुरु, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी हमने किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया, देखिए इस थ्योरम को प्रूफ करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जैसे हमने थेल्स प्रमेय को सत्यापित किया था वैसे भी हम कर सकते हैं, और अभी हम इसको सत्यापित कर रहे हैं दूसरे तरीका से। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या किया, मान लिया इसको हम विरोधाभास से सत्यापित कर रहे हैं। विरोधाभास का मतलब जानते हैं, अरे भाई हम किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, मतलब हम ना मानते हैं तोरा, लेकिन बाद में ऐसी घटनाएं घटित होती है, ऐसा माहौल बन जाता है कि हमें उन बातों को फिर से अपनाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं थूक के चाटना। बात समझ रहे? तो यही बात इसमें भी होगा। विरोधाभास में सिंपल सी वही बात होता है, पहले उस चीज को हम निग्लेक्ट कर देंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो भाई सच रहता है तो सच ही होता है। तो बाद में फिर से वह बात घूम फिर करके उसी पे आ जाती है, और बाद में हमें उन बातों को क्या करना पड़ता है सर जी, मानना पड़ता है। तो यही हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हमने एक छोटी सी लाइन लिखी है कि अगर संभव हो तो मान लेते हैं कि DE BC के समांतर नहीं। जो हमको सत्यापित करना उसी को हमने मान लिया कि ऐसा ना हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हमने लिखा कि सर ये जो DE है ना,
या बीसी के समांतर नहीं है। तो सर डी बीसी के समांतर नहीं है तो क्या है, कोई रेखा तो समांतर करना पड़ेगा आपको। तो हम अपने मन से क्या कर दिए हैं सर जी, डीएफ को क्या मान लिए कि बीसी के समांतर है। हमने मान लिया ये डीएफ खींचा है, हमने कहा ये दोनों समांतर है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है समांतर कभी भी। ठीक है, ये हमने माना है अपने मन से। कहां से माना है, जबरदस्ती मान लिया है सर जी। क्या किया है, जबरदस्ती मान लिया है। ठीक है, चलिए अब सत्यापन में चलते हैं, प्रूफ में चलते हैं। तो देखिए रचना से हमने देखा, हमने रचना से क्या किया है, तो डी से बीसी के समांतर हमने डीएफ खींचा है। अभी कोई लिखेंगे नहीं, पूरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए सर। रचना से हमने क्या देखा सर कि डीएफ समानांतर है किसके, बीसी के। हमने पिछले क्लास में हमने देखा था कि सर एबीसी एक त्रिभुज हो रहा था और इसमें बीसी के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है। यह कौन कहता था, थेल्स प्रमेय कहता है। तो यही डीई के बदला में मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे डीएफ है। तो डीएफ है तो क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय से सर, एडी बट्टा डीबी बराबर एएफ बट्टा एफसी ना हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसलिए चूंकि डीएफ पैरेलल क्या है बीसी के, इसलिए सर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी कि एडी बट्टा डीबी का जो रेशियो है वह क्या होगा सर, एएफ अपॉन एफसी हो जाएगा। और इसको गुरुजी चाहे तो आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, लेकिन सर हमें दिया क्या गया है कि एडी बट्टा डीबी है वह किसके बराबर है, एई बट्टा ईसी। जो आपको ये थेल्स का विलोम का जो अभी तरीका बतला रहे हैं ना, ये एकदम शॉर्टेस्ट तरीका है। अगर उस मेथड से जाएंगे सेकंड वाले मेथड से तो उसमें क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा लिखना भी पड़ेगा। ये हम आपको शॉर्ट तरीका बतला रहे हैं, सही होगा ये भी, ऐसा नहीं है कि ये गलत होगा सर। लेकिन आपको दिया गया है, किंतु दिया है, क्या दिया है सर, तो आप कहेंगे क्या दिया हुआ है बतलाइए तो भैया, एडी बट्टा, जोर से बोलो, एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। सर इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब कंपैरिजन करिए सर इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की। जब दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका सर जी तराजू का बम्मा पलड़ा जो है एलएचएस वो क्या है, दोनों में एक ही जैसा है। तो भैया जब तराजू के एक पलड़े अगर बराबर हो तो क्या दूसरा पलड़ा बराबर नहीं होगा, तो दूसरा पलड़ा भी बराबर होगा। तो अगर एलएचएस बराबर है सर तो आरएचएस को भी बराबर होना ही पड़ेगा। तो इसलिए सर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी के ऐसा होगा कि एएफ बट्टा एफसी बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी, एई बट्टा ईसी। एएफ बट्टा एफसी बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी, एई बट्टा ईसी। होगा कि नहीं, ये कहां से, एक लाइन लिख दीजिए यहाँ पे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से एलएचएस बराबर रहने की वजह से हमारा आरएचएस भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत किसी को। अब चूंकि देखिए सर यहाँ पे जो कहानी है कुछ इस तरह की बन रही है कि सर एएफ बट्टा एफसी, इसमें हम क्या किए सर, इधर रुकिए थोड़ा सा 1 मिनट, एई बट्टा ईसी ये हमें दिया गया। आपको पता है एरिथमेटिक का बेसिक रूल कि अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में अगर दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़े या समान संख्या को घटाए या गुना करे तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं सर, इक्वेशन में एलएचएस में भी एक को जोड़ देते हैं और आरएचएस में भी। का कोई अंतर आएगा, अरे एक को इधर से उधर ले जाओगे तो प्लस एक उधर जाकर के माइनस होगा, एक से एक कट जाएगा 0, तो कोई अंतर नहीं आना है आपको। ठीक है सर, अब इसको में सर जब ऐड किए एक को तो इसके बट्टा में नहीं कुछ हुआ तो एक दे सकते हैं, यहां भी इसके बट्टा में नहीं कुछ हुआ तो एक दे सकते हैं। सर जब इसको एक देंगे तब बट्टा पर का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाला ऐड बनाइए सर। तो एफसी और 1 का जैसे एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, एफसी, एफसी से एफसी सर कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में, एएफ ही बचेगा, प्लस 1 से एफसी में भाग देंगे तो एफसी होगा और इस एफसी से फिर ऊपर वाले 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफसी का एफसी रहेगा। नहीं, ऐसे ही सर इस साइड भी यही होगा, ईसी है, इसी से इसी कट जाएगा तो ऊपर में एई बचेगा और एक से इसी में भाग देंगे तो ऊपर में ईसी आ जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा सर। अब चलिए सर थोड़ा सा बात करें हम फिगर में, कहां चले, आकृति में आ जाइए सर।
देखिए पहले क्या है, AF जोड़ FC, AF ये वाला पोर्शन और FC यहां से यहां तक का। सर इसमें इतना को जोड़ेंगे तो सौसे ना बन जाएगा हो। अरे ध्यान दो, ये नहीं, अरे इतना था और इसमें हमने इतना को जोड़ा, तो AF में जब FC को जोड़ेंगे इतना जोड़ इतना तो इतना ना हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा दोनों को जोड़ने से, क्या बन जाएगा, AC, क्या बन जाएगा, तो AF और FC को सर जैसे ही हम जोड़ते हैं तो ये तो बन जाता है AC, बट्टा में तो गुरुजी FC है, ये है बराबर। गुरुजी इधर वाली बात करें हम AE प्लस EC की, तो AE सर यहां से यहां तक है और EC सर यहां से यहां तक है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, फिर से AC बनेगा ना। अरे भाई इतना में इतना जोड़ेंगे, अरे इतना ई था इतना ई, अब मान लीजिए ई है दोनों के जोड़ देंगे तो भाई दोनों पोर्शन ना हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तो ए और नीचा में क्या है C, तो इहो का हो जाएगा AC बट्टा में EC। अब क्या करबे गुरुजी, तो कोना कानी गुना होगा, तो सर जी जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हम, तो एक काम हम किए, तो ये AC इंटू EC हो जाएगा और बराबर AC इंटू FC हो जाएगा। सर AC दोनों साइड है, AC से AC गया, AC कट गया, सर क्या बच गया, EC बराबर FC, क्या बचा सर जी, EC बराबर FC। अब थोड़ा सा सवाल पे ध्यान देते हैं हम, क्या ध्यान देते हैं गुरुजी, कहता है EC बराबर है किसके, FC के, EC कह रहा है बराबर है भैया FC के। अब सवाल में देखो EC यहां से यहां तक का दूरी और FC यहां से यहां तक का दूरी, का ऐसा पॉसिबल है हो, अरे EC या FC इस फिगर के हिसाब से पॉसिबल है, कुछ भी होगा तो सर यहां मान लीजिए ये अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर होगा तो ये डिस्टेंस तो कम से कम 1 सेंटीमीटर का तो जरूर रहा होगा, और ये दोनों बराबर कब होगा, EC और FC कब बराबर होगा, जब ये F आकर के E पे आ जाए या E वाला E उठ के F पे चल जाए, तब ये ना बराबर होगा। ये दोनों बराबर कब होंगे, ये केस कब आएगा, जब या तो बिंदु E F पर चल जाए या फिर बिंदु F किस पे आ जाए, E पे आ जाए, तभी संभव है, नहीं तो अन्य दूसरे किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। ठीक है गुरु, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अर्थात हम कहे तो यहां से एक कैलकुलेशन हमें आया, एक निष्कर्ष निकला क्या, कि F तथा E क्या है सर, एक ही बिंदु है, F तथा E क्या है सर, एक ही बिंदु है, जो F है वही E है और जो E है वही F है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि F ऊपर चल जाए, बस समझ गए, F किस पे आएगा, E पर ही आएगा, ठीक है। और इसका मतलब जो DE है और DF है ये दोनों क्या होगा, एक ही को रेखा होगा, इसलिए DE और DF दोनों क्या होगा सर, दोनों एक ही रेखा है, दोनों क्या है गुरुजी, एक ही रेखा है। और जब सर एक ही रेखा है तो इसको हमने माना क्या था कंस्ट्रक्शन में, कि DF पैरेलल है क्या, BC के, तो इसलिए तो चूंकि DF पैरेलल है BC के, और अगर DE और DF अगर दोनों एक ही रेखा है तो क्या दिक्कत हम DF के जगह पे DE लिख दे, तो इसलिए सर क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि DE पैरेलल होगा BC के, क्यों, क्योंकि चूंकि DF बराबर किसके हो गया सर जी, DE के, यहां से है ना कि DF और DE क्या है, एक ही बराबर है, तो इसलिए ये दोनों पैरेलल हो गया। यही तो हमें सत्यापित करना था ना हो कि DE BC के समांतर होगा, सर DE BC के समांतर सत्यापित हो गया। बताइए कैसा लगा आप लोगों को क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और भी एजुकेशनल जानकारी के लिए, बिहार बोर्ड की बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही जुड़े हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान बोर्ड क्लासेज के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।